Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। चाहे हम बात करें स्कूल एजुकेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या स्पेशली डिजाइन कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, दैट टू फॉर फ्री। Now, what are we going to discuss in today's video? Okay, we are going to continue with our series British English versus American English. So हम already 2 videos release कर चुके हैं, right? So this is our third video. Let's start with it. The first one is जहाँ पे भी diversion होता है, ये diversion word आपके लिए बड़ा common होगा, जहाँ पे road जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. So now this is known as a diversion और उसी को हम यहाँ detour कहते हैं. डिटोर। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जहाँ पे जैसे एक सिंगल रोड है, आगे जाके वो 2 रोड्स में डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट होना का मतलब होता है उसका हिस्सा हो जा रहा है, उसे हम ब्रिटिश में नॉर्मली वी कॉल इट अ डाइवर्शन, बट हियर वी कॉल इट अ डिटोर। ठीक है, डिटोर। नेक्स्ट वन इज ड्रेप्स। कर्टन्स नहीं कहते, हम ड्रेप्स कहते हैं। इन ब्रिटिश वी कॉल, ये जो कर्टन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ड्रेप्स कहते हैं। बट अमेरिकन इंग्लिश में सिंपली वी कॉल देम कर्टन्स। आप क्या यूज करते हो, ड्रेप्स या कर्टन्स? विच वर्ड हैव यू हर्ड बिफोर? मतलब सुने तो आपने दोनों ही वर्ड्स होंगे, लेकिन कौन सा वर्ड आप यूजुअली यूज करते हो? कर्टन्स यूज करते हो या ड्रेप्स यूज करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आई थिंक कि मैं अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा फॉलो करती हूँ और करता हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज you were caught by police. क्यों? For drink driving और drunk driving. आप बोलोगे मैम ड्रिंक ड्राइविंग तो मुझे लग रहा है ग्रामेटिकली गलत है। No, it is not grammatically गलत. It is absolutely right. It is just the British version. Drink driving. Drunk driving is American version. Here again we are using American English. Why do we call that? Why do we even say कि हम British English को follow करते हैं? Most of the words we follow, they belong to American English, right? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस। नाउ हियर देयर इज ओनली अ डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग। दोनों ही जगह आप ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हो। द ओनली थिंग इज यहाँ पे लाइसेंस में स का साउंड जो आता है उसको सी से शो करते हैं एंड हियर इट इज शोन विथ एस। ये बेसिकली है डिफरेंस इन स्पेलिंग। आने वाले वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हमें समझ में नहीं आता COLOUR लिखना या COLOR लिखना, बिकॉज बोथ आर करेक्ट। वन इज जस्ट ब्रिटिश इंग्लिश एंड अनदर वन इज अमेरिकन इंग्लिश। तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट राइट नाउ हियर वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस विद अ C एंड ड्राइविंग लाइसेंस विद अ S। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंग्लिश में यू कॉल इट अ डस्टबिन। डस्टबिन, वी ऑल कॉल इट अ डस्टबिन। चलो कुछ तो हम ब्रिटिश इंग्लिश का फॉलो करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में यू कॉल इट अ गार्बेज कैन और अ ट्रैश कैन। गार्बेज कैन और अ ट्रैश कैन। क्लियर? गार्बेज मतलब कचरा, ट्रैश मतलब कचरा, कचरे में रख मतलब कैन जिसमें आप कचरा रखते हो उसको ट्रैश कैन कहते हो। एंड दिस हियर सिंपली डस्टबिन। नेक्स्ट वी हैव डस्टमैन। डस्टमैन इज द पर्सन जो कि आके गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करता है। अंडरस्टूड? सो दिस पर्सन इज नोन एज अ डस्टमैन एंड हियर दिस पर्सन इज नोन एज अ गार्बेज कलेक्टर, बट नॉट दिस पर्सन, ओके? क्योंकि इसके सामने इफ यू विल से गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सो ही से एक्सक्यूज मी, पार्डन, कम अगेन। सो नॉट दिस पर्सन, ओके? सो हियर वी आर डन। नेक्स्ट वन, एलिवेटर। अमेरिकन इंग्लिश में यू सिंपली कॉल इट अ लिफ्ट, जो कि आपको ऊपर लेके जा रही होती है। इन ब्रिटिश इंग्लिश वी कॉल इट एन एलिवेटर। एलिवेटर। नेक्स्ट इज इंजीनियर। ब्रिटिश इंग्लिश में आप एक इंजीनियर कहलाए जाते हो, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आप एक इंजन ड्राइवर कहलाए जाते हो। इंजन ड्राइवर। तो अब यहाँ पे इंजन ड्राइवर को ही हम इंजन मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक इंजन ड्राइवर। यहाँ पे उसको, यहाँ पे तो हम लोग बहुत ही कॉमन है, हर किसी को इंजीनियर में लेके आ जाते हैं। हियर इट इज इंजन ड्राइवर। नेक्स्ट वन इज इरेजर। ओके, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे जो हम बोलते हैं इसको इरेजर, दैट इज मिटाने के लिए। ठीक है? इसको अमेरिकन इंग्लिश में रबर कहते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में भी आई वुड टेल यू डोंट कॉल इट अ रबर।
डोंट कॉल इट अ रबर बिकॉज रबर के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है. सम मीनिंग्स आर नॉट वेरी लाइक एक्सट्रीमली अप्रोप्रिएट, सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. सिंपली कॉल इट एन इरेजर. सिंपली कॉल इट एन इरेजर. अगर आपकी आदत है कि आप बोलते हो पेंसिल रख लिया, रबर रख लिया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट अ रबर, जस्ट कॉल इट एन इरेजर प्लीज. ओके. नेक्स्ट वन इज एस्टेट एजेंट. जो आपको घर दिखाने में हेल्प करता है उसको आप एस्टेट एजेंट कहते हो. सिंपली अमेरिकन इंग्लिश में रियल एस्टेट एजेंट कहते हो. देयर इज नो बिग डिफरेंस, बस रियल एस्टेट एजेंट कहते हो. नेक्स्ट इज जो आपका स्टाफ होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं, यहाँ पे उन्हें आप फैकल्टी कहते हो, फैकल्टी, और यहाँ पे कहते हो स्टाफ ऑफ अ यूनिवर्सिटी. हम यूजुअली स्टाफ वर्ड यूज़ करते हैं, फैकल्टी भी यूज़ करते हैं. फैकल्टी के लिए हम बोलते हैं जैसे इंग्लिश की फैकल्टी, मैथ्स की फैकल्टी, या आप मैथ्स का स्टाफ या इंग्लिश का स्टाफ. इट डजंट साउंड राइट. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दोनों ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम फैकल्टी यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने बोला इंग्लिश की फैकल्टी में कौन कौन है. अदरवाइज स्टाफ आया या नहीं आया, स्टाफ हम मेजरली एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं. Next is this bathroom vocabulary. Now this is known as a faucet. This is known as a faucet. Otherwise here you simply call it a tap. Here you call it a tap. Here you call it a faucet. Call it a faucet. Next one is, अब आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसको फर्स्ट फ्लोर कहते हो, बट अमेरिकन इंग्लिश में इट्स लाइक ग्राउंड फ्लोर. जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना अमेरिकन इंग्लिश का, ब्रिटिश में उसे हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज फ्लैश लाइट, और इधर इसको कहते हैं टॉर्च. सो फ्लैश लाइट एंड टॉर्च वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट इज फ्लैट टायर. अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो यू कॉल इट अ फ्लैट टायर. हियर यू कॉल इट अ फ्लैट टायर ओनली, बट द स्पेलिंग इज चेंज्ड. फ्लैट TIRE हो जाता है. फ्लाई ओवर, और इसको यहाँ कहते हैं ओवरपास. ओवरपास, फ्लाईओवर आपको पता है जब रोड्स नीचे होती है और आप कंस्ट्रक्ट करते हो ऊपर से, जिससे जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है. सो दिस इज नोन एज अ फ्लाईओवर. हियर यू कॉल इट एन ओवरपास. नेक्स्ट इज फ्री वे. फ्री वे मतलब जहाँ कोई टोल वगैरह नहीं होता, इसको आप बोलते हो मोटर वे. फ्री वे, मोटर वे. क्लियर. एंड देन यू हैव अ जनरेटर एंड यू हैव अ डायनामो. जनरेटर मतलब जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हो रही है, आपका जो जनरेटर है. जैसे आपको लाइट्स लगानी है तो आप जनरेटर लेके आते हो, यहाँ उसे डायनामो कहते हैं. डायनामो, ठीक है, डायनामाइट से आया है डायनामो. एंड देन जो मेन स्ट्रीट होती है ना किसी भी सिटी की, जो मेन स्ट्रीट होती है उसे यहाँ पे कहते हैं हाई स्ट्रीट. हाई स्ट्रीट, और यहाँ कहते हैं मेन स्ट्रीट. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. ब्रिटिश में इसको हाई स्ट्रीट कहते हैं. आई टोल्ड यू ब्रिटिश इज वेरी पॉइज्ड. एंड दैट इज इट. डन. सिंपल, शॉर्ट, स्वीट. लेकिन आपको करना है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद, बिकॉज क्विज आने वाला है आपके पास. राइट, आफ्टर वन मोर वीडियो यू आर गोइंग टू गेट अ क्विज. सो ये 5 वीडियो सेव कर लेना. मेक श्योर दैट यू सी देम अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सेंटेंसेस एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. ये सारे क्वेश्चंस आपको, नॉट क्वेश्चंस, ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ होम पेज पे यू विल फाइंड स्पोकन इंग्लिश टैब. जस्ट क्लिक ऑन दैट, select the category that you wish to study, then select the course. उसमें आप टॉपिक select करो and this is how your video will start. Thank you so much once again. मिलते हैं बहुत जल्दी. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.